प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 12 में पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार के बारे में। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम अधिशोषण के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया गया है, अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी ठोस के पृष्ठ पर कोई पदार्थ आकर के चिपकता है तो यह घटना अधिशोषण कहलाता है। चिपकने की क्रियाविधि के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अधिशोषण यानी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। मुख्य रूप से अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, ध्यान दीजिएगा, पहला है भौतिक अधिशोषण जिसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग फिजियो एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। और दूसरा है रासायनिक अवशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण कहें या केमिकल एडजॉर्प्शन, इसी को केमिकल एडजॉर्प्शन या इसी को केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। ये हमारा हो गया केमिसॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा, अधिशोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के नाम से, और इंग्लिश में फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन, ये दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही फिजिको एडजॉर्प्शन भी, फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। ये टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन हुए। अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिक अधिशोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको बताया जा चुका है यह कोई अधिशोषक है, यह कोई अधिशोष्य है, यह कोई कण है जो इस पदार्थ पर आकर के चिपकता है। जब यह पदार्थ इस पे आके चिपकेगा तो यह अधिशोषण कहलाता है, आपको बताया जा चुका है। इसको हम लिखें अधिशोषक और इसको अधिशोष्य। ध्यान दीजिएगा, ये एडजॉर्बेंट हुआ, ये एडजॉर्बेट हुआ। जब अधिशोषक पर आकर के चिपकता है तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है, आपको बताया जा चुका है। अब बात करते हैं भौतिक अधिशोषण कब होगा इसके बारे में। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल एक दुर्बल वैन डर वाल्स फोर्स होगा, एक दुर्बल बंध कार्य करेगा इन दोनों के बीच में, तो यह जो अधिशोषण की घटना मिलेगी देखने को, वह भौतिक अधिशोषण कहलाती है। एक बार और समझिएगा, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच में, जैसा कि आप सभी को बताया गया होगा कि हर अधिशोषक के जो ऊपरी पृष्ठ पर जो कर्क होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, यह अधिशोष को आकर्षित करते हैं और यहाँ पर यह अधिशोष आकर के चिपकता है। और अधिशोष और अधिशोषक के बीच में जो बल लगता है, अगर यह एक दुर्बल बंध होगा, दुर्बल बल होगा, कमजोर बल होगा, जिसे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं,
इस प्रकार की जो अधिशोषण होगी वह हमारी भौतिक अधिशोषण होगी। और अगर अधिशोष और अधिशोषक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल आयनिक बंध हो या सहसंयोजक बंध हो तो इस प्रकार का जो आकर्षण बल होगा और इसके कारण जो अधिशोषण देखने को मिलेगा वह अधिशोषण हमारा रासायनिक अधिशोषण होगा। एक बार अधिशोष और अधिशोषक के बीच में जब दुर्बल बंध काम करेगा जिसे वंडर वाल्स फोर्स कहते हैं, अगर वंडर वाल्स बल कार्य करेगा इनके बीच में तो भौतिक अधिशोषण होगा। अगर इन दोनों के बीच में आयनिक बंध काम करता है, अगर आयनिक बंध हो या दूसरा संयोजक बंध हो, इन दोनों में से कोई बंध होता है तो वह रासायनिक एब्जॉर्प्शन होगा, यानी रासायनिक अधिशोषण होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह एक छड़ का टुकड़ा है और यह एक छड़ का टुकड़ा है और इन दोनों को एक जोड़ना है, यानी बांध करके किसी विद्युत द्वारा दोनों को टुकड़े को एक में जोड़ना है। तो एक ए व्यक्ति है, उसने क्या किया, इन टुकड़ों को जोड़ दिया और यहाँ पे बांध देता है, यह हो गया। दूसरा व्यक्ति क्या किया, यह एक छड़ को ये वाले इसको बी नाम दें और इसको ओवरलैप करा करके इसको जोड़ दिया और यहां से यह बांध दिया। ध्यान दीजिएगा, यह एक छड़ है, दूसरा यह एक छड़ है, दोनों को जोड़ना है तो यह ए व्यक्ति क्या किया, दोनों को ऐसे जोड़ दिया, चिपका दिया। जबकि जो बी व्यक्ति है उसने क्या किया, यह छड़ और यह छड़ इन दोनों को ओवरलैप कराकर ऐसे जोड़ दिया। अब आपको देख करके ये बताना है कि इसमें मजबूत छड़ कौन होगा। आसानी से यह टूट जाएगा बल कि यह ओवरलैप जो करके कराया गया है वह टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप हमें उम्मीद है कि आप बताएंगे कि यह जो छड़ बांधा गया है एक दुर्बल तरीके से बांधा गया है, यह आसानी से टूट जाएगा। यह जो बंद होगा आसानी से यह नीचे और ये टूट जाएगा। जबकि जो ओवरलैप कराकर बांधा गया है, एक दूसरे पे चढ़ा कर बांधा गया है, वह मजबूत रूप से बांधा गया होगा। वही चीज यहाँ पे है। अगर आप इसे अधिशोष से मानते हैं, अधिशोष, और इसे आप अधिशोषक मानते हैं, तो अधिशोष और अधिशोषक के बीच में जो ये बंध काम कर रहा है एक दुर्बल बंध है, वीक बल है, ये आसानी से टूट जाता है। अगर डेस्टर है, डेस्टर पे चाक के कण आकर चिपके हैं तो चाक के कण अधिशोष होंगे, डेस्टर हमारा अधिशोषक होगा और इनके बीच में जो बल काम करेगा एक दुर्बल बंध होगा, आसानी से झाड़ देते हैं। चाक के कण जो होते हैं डेस्टर से अलग हो जाते हैं। यह जो होगा भौतिक अधिशोषण। दूसरा जो बढ़ा हुआ है अधिशोष और अधिशोषक को, इनको दूर करने के लिए आपको अधिक बल लगाना होगा। कारण जो है, यह जो बंध है एक प्रबल बंध है और प्रबल बंध में दो प्रकार के होते हैं, या तो आयनिक फोर्स होगा या तो कोवैलेंट फोर्स होगा, यानी आयनिक बंध होगा या तो सहसंयोजक बंध होगा। इन दोनों को आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। भौतिक में दुर्बल वंडर वाल्स बल होता है किनके बीच, अधिशोष और अधिशोषक के बीच में। रासायनिक अधिशोषण में एक प्रबल बंध होता है किनके बीच, अधिशोष और अधिशोषक के बीच। और रासायनिक बंध दो प्रकार के हो सकते हैं,
या तो वह आयनिक बंध द्वारा बंधा हो या तो वह सहसंयोजक बंध द्वारा बंधा हो। दोनों में देखा जाए तो कौन दुर्बल आसानी से यानी अधिशोष को अधिशोषक से अलग करना हो तो किसमें से बहुत आसानी से अधिक हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है भौतिक अधिशोषण में आसानी से अलग हो जाएगा क्योंकि उसमें दुर्बल बंध काम करता है। आगे देखेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या होता है। सबसे पहला आपको बताया जा चुका है यह दुर्बल बंदरवास बलों द्वारा बंधा होता है, जबकि यह प्रबल बल द्वारा यानी आयनिक या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। जबकि इसमें दूसरा मुख्य कारण होता है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, जबकि यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है। इसमें ताप बढ़ा दें, अगर इसमें ताप बढ़ाते जाएं तो भौतिक अधिशोषण घटता जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण बढ़ता जाता है। ताप बढ़ाने के साथ साथ रासायनिक अधिशोषण बढ़ता जाता है, रासायनिक अधिशोषण घटना बढ़ती जाती है, जबकि ताप बढ़ाते जाए तो भौतिक अधिशोषण को घटना देखने को कम मिलती है अर्थात घटती जाती है। उसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं हम आपको। जैसे यह कोई अधिशोषक है, इस पे कोई आकर के अधिशोष पदार्थ चिपका हुआ है, अगर इसको हम जब टेम्परेचर देंगे तो यह जो गैस के कण है या द्रव के कण है तो जब यह एक्साइटेड होंगे तो यह वाष्प बनाएंगे और वाष्प बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अधिशोषक और अधिशोष के बीच में दुर्बल बंध काम करता है। थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड होकर के इस परत को छोड़ देंगे, अधिशोषण की घटना समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह भौतिक अधिशोषण जो होता है ताप बढ़ाने पर घटती जाती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें आयनों द्वारा बंधे होते हैं और आयन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद भी वह अधिशोष और अधिशोषक से नहीं छोड़ पाते। दूसरी इन दोनों में समानता क्या होती है, जितना बड़ा अधिशोषक होगा उतना ही ज़्यादा अधिशोषण देखने को हमें मिलता है। यह दोनों में समानता है। अगर यह B है, यहाँ A, यहाँ B है, इन दोनों का बात करें तो देखेंगे इन दोनों में ये भी इन दोनों में या इन दोनों में बात करेंगे। पहले हम इन दोनों को बात कर लेते हैं। A और B में सबसे ज़्यादा अधिशोषण देखेंगे तो B की तरफ में होगा यानी B पर होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा है, जबकि यहाँ पर जो अधिशोषण होगा कम होगा। जबकि इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर B में भी अधिशोषण अधिक होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो दोनों में समानता ये है कि अगर अधिशोषक का आकार बड़ा है तो अधिशोषण की घटना देखने को अधिक होगी। यदि क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है, क्षेत्रफल घटाने से अधिशोषण कम होगा। यही कारण है कि अगर एक गिलास में एक भेली डालें, गुड़ डालें और ये 100 ग्राम का गुड़ है, जबकि एक और गिलास लें इसमें 2 छोटे छोटे भेली का और गुड़ का टुकड़ा डालें, यानी ये 50 ग्राम का एक भेली का टुकड़ा है और ये 50 ग्राम का एक भेली का टुकड़ा है, दोनों को डालें तो दोनों में कौन सबसे पहले गलेगा तो देखेंगे छोटे छोटे वाले टुकड़े आसानी से गल जाते हैं। कारण क्या है कि पानी के कण इस दोनों टुकड़े पे आकर्षित होते हैं, जबकि इसमें केवल एक तरफ से आकर्षित होंगे। यही कारण है कि चूर्ण सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनके कठोर से ज़्यादा। आसानी से चीनी को घोलना होता है तो पाउडर आसानी से साल्युबल हो जाता है उसके ठोस या मिश्री के दाने के टुकड़े में। और दूसरी चीज, कभी कभी एक ही पदार्थ भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों प्रदर्शित करता है। जैसे निकिल पर हाइड्रोजन आकर के चिपकता है तो पहले तो यह भौतिक अधिशोषण होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है
वह हाइड्रोजन निकिल पर एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा बढ़ जाता है, और जब प्रबल आकर्षण बल द्वारा बढ़ जाएगा तो वह भौतिक अधिशोषण रासायनिक अवशोषण में बदल जाती है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।